तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? देन यू विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2 2 2 2 4 2 4 2, जिसमें स्टार्टिंग का 2 है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड द लास्ट इज सिग्मा स्टार 2pz। सो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट में याद रखें। अगर लेस देन इक्वल टू 14 है तो आप स्लोगन बोलेंगे 2 2 2 2 4 2 4 2। In this way you should remember the electronic configuration. Second case, अगर हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो क्या करेंगे सर? देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे? इट इज रिटन एज 2 2 2 2 2 4 4 2। दैट इज वो इंटरचेंज हो चुका पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। इस तरह से आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन करेंगे। The second characteristics is called as bond order. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, वी कॉल दैट एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO minus number of electrons in ABMO divided by 2. NB stands for electrons in BMO. Na stands for electrons in ABMO. मैं फिर से एक बार लिखता हूं, NB stands for electrons in BMO and Na stands for electrons in ABMO, that is anti-bonding molecular orbitals. चलिए जरा सभी स्टूडेंट्स यहां तक लिखिए, नेक्स्ट पेज में मैं आगे डिस्कशन करता हूं। और बॉन्ड ऑर्डर याद रखने के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो भी हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। आज हमने यहीं से शुरुआत की है और सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जरा टाइम पर आइए, प्लीज बी ऑन टाइम।
चलो मैं पेज चेंज करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ शॉर्टकट में, जिसमें आपको अगर मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखें। सो यह जो टेबल है उसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और उसके बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर लिखें। यस कृष्णन, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, I want to ask what exactly is bond order means? Number of bond between the two atoms are called as bond order. Okay, okay. इसमें थोड़ा ज्यादा कॉलम है तो मैं इसको दो पार्ट में लिखूंगा, आप लोग देखिए कैसे एडजस्ट करोगे। ऐसे आधा आधा लिखना है तो भी चलेगा, और अगर आप पूरा एक साथ अकोमोडेट कर पाएंगे अपने नोटबुक में तो वेल एंड बेस्ट। सो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन बॉन्ड ऑर्डर। 8, 9, 10, 11, 12, 13, then 14, 15, then 16, then 17, then 18, then 19 and 20. Let's note down. ये शॉर्टकट है, हाँ सभी स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझना। So here we'll write total electrons and here it is bond order. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 8, 9, 10, 11, 12, 13, then it is 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका वैल्यू ध्यान से समझना, 0 से शुरू करो। 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं 8 से ज्यादा का डिस्कशन करता हूँ, और 20 तक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 0.5 सब में ऐड करते जाइए, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड देन 3। फिर से आप उल्टी गिनती शुरू करो, 0.5 डिक्रीज करते जाओ, दैट मीन्स 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 एंड। तो इस तरह से आप अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता है तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैग्नेटिक नेचर। व्हाट इज मैग्नेटिक नेचर? मैग्नेटिक नेचर का अगर हम डिस्कशन करें तो बेसिकली वी हैव टू मैग्नेटिक नेचर। अगर मॉलिक्यूल में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैड है तो आप उसे डाईमैग्नेटिक कहेंगे। सो व्हाट इज डाईमैग्नेटिक? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपैड है तो आप उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। सो पैरामैग्नेटिक का मतलब फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपैड। तो यहां मैं लिखूंगा ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, एंड यहां आप लिखेंगे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अनपैड। चलिए जरा सभी स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन
थोड़ा स्पीड में लिखना सभी। सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल अप करो ना। क्या? सर वो, हाँ सर, वो टोटल इलेक्ट्रॉन लिखा था सर वो चेक करना तो क्या लिखा था। ठीक। यस ऋषि। चलो अब मैं चेंज करूं पेज। नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पेज। So 1 second. ओके, थोड़ा स्पीड में लिखिए प्लीज। Yes. बहुत टाइम हो गया। यस ऋषि, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? You can unmute and have a discussion. चलो मैं पेज अभी शिफ्ट करता हूं। The fourth point is ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऋषि। थोड़ा फास्ट, हाँ। डन। Now what is the fourth point? The fourth point deals with relation between bond energy, stability and bond length. तो वो रिलेशनशिप ऐसा है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सिंगल बॉन्ड है तो कम स्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड है तो थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, एंड दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? उस स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, दैट एनर्जी वी कॉल इट एज बॉन्ड एनर्जी। मैं फिर से एक बार कहता हूं, उस स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड। So more the bond order, more is the energy required to break the bond. और bond length जो है, it is inversely proportional. क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एटम्स को नजदीक नजदीक आना पड़ेगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ उतना कम हो जाए। और अगर सिंगल बॉन्ड है, then atoms will be far away from each other and hence bond length will be more. अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। So let's start with the examples. इसमें हम दो केस डिस्कशन करेंगे। The first is called as homonuclear molecules. पहला जो केस है उसे हम कहते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। सर अभी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया ना। What is homonuclear molecules? जिसमें हम सेम ही एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम लोग कहते हैं homonuclear molecules. First example is H2 molecule. What is H2 molecule? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम डिस्कशन करें, दैट इज उसका सभी के सभी पॉइंट डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो।
सर ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट है कि वो खत्म हो- एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? सर एग्जांपल्स मींस वॉट एवर वी हैव नोटेड डाउन, उसके बेसिस पर हम ये एग्जाम्पल स्टडी करेंगे ना। जैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया, राइट? फर्स्ट इज H2 मॉलिक्यूल। पहला शुरू करते हैं H2। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। H2 में कितना होगा? 2। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 2। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो हाउ यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था 2 2 2 2। देन अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 रहा तो यू विल राइट 4 2 4 2। और अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 रहा then the configuration is 2 2 2 2 2 4 4 2। यहाँ पर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले में ही 2 भरो। तो ये 2 कहाँ चले गए? दिस 2 विल बी ऑक्यूपाइड इन सिग्मा 1s2। ये पहला है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग ऐसा लिखेंगे ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे लिखोगे? तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था हियर ऑल्सो वी हैव टू फॉलो हंट्स रूल। हंट्स रूल मतलब पहले आप भरोगे अप फिर आप भरोगे डाउन। सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी फिल्ड विथ अप डाउन इस तरह से। और अगर एनर्जी लेवल सेम रहा तो अप देन डाउन डाउन। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। नाउ आई वांट टू राइट डाउन द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में कैसे लिखूंगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स स्टार वाले में एक भी नहीं। सिंस नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द स्टार वन, सो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 2 है और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह 0 है। 2 माइनस 0 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू आया वो 1 आया। जरा लिखो यहां तक, नेक्स्ट पेज में हम आगे डिस्कशन करते हैं। Yes, Prajakta, what is your question? So I want to ask that how many characters of molecules are there in total? मैं इतना अच्छे से लिखता हूँ फिर भी शायद आप लोगों को मेरा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग था, हमने उसके 4 पॉइंट लिखे। उसके बाद मैंने दूसरा हेडिंग लिखा एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल हम किसके स्टडी करेंगे? यही सब एमओटी थियोरी के ही स्टडी करेंगे ना, जिसमें पहला पॉइंट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, फिर मैग्नेटिक नेचर लिखेंगे और फिर रिलेशनशिप लिखेंगे। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा, उसके बाद हम उसका बॉन्ड ऑर्डर के बाद मैग्नेटिक नेचर लिखेंगे और रिलेशनशिप लिखेंगे। Yes, sir. सर यस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिया एक बार वापस बताना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स 2 है ना, विच इज लेस देन 14, करेक्ट। तो अभी हमने लेस देन 14 में क्या लिखा? व्हाट वी नोटेड डाउन 2 2 2 2 4 2 4 2। तो पहले बॉक्स में तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। ये पहला बॉक्स किसका है? इट इज सिग्मा 1s का बॉक्स है। तो अभी हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए और वो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखोगे? अप डाउन करके लिखोगे।
यस सर, Correct? समझा सर, यस सर। हाँ. Now I'm shifting this page. अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ही अप डाउन्स भरे हुए हैं, मतलब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पैड। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पैड है तो आप कहेंगे H2 जो है उसका नेचर होगा डाई मैग्नेटिक। सो द नेचर ऑफ H2 इज डाई मैग्नेटिक। नेक्स्ट, अब हम H2 मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे एज वेल एज ऐड करेंगे, तो क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसका डिस्कशन करते हैं। इफ वी हैव H2 प्लस एज अ स्पीशीज, मुझे इसमें डिस्कशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ये H2 का ही पार्ट है सब। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस का मतलब होता है आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और वो +1 है, इसलिए आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। सो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 1। अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? भाई एक ही है तो एक ही लिख दो। दैट मीन्स दिस 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सिग्मा 1s1, और वह एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसे आप कैसे भरोगे? अप करके भरोगे। अगर मैं आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछूं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार वो है 1, इलेक्ट्रॉन विद स्टार वो है 0, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो योर वैल्यू विल बी 1/2। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ आ गया। जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या वो पैड है? नहीं, इट इज नॉट अ पैड वन, इट इज अनपैड इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? पैरामैग्नेटिक। हाँ, अगर वो अनपैड है देन यू विल कॉल दैट एज पैरामैग्नेटिक। सो मुझे पता चला जो H2 प्लस है वो हमारे लिए पैरामैग्नेटिक। जरा लिखो नेक्स्ट पेज पर, मैं आगे डिस्कशन करता। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। चलो, now I am shifting this page. The next is H2 minus. अभी आप H2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, आपने एक ऐड कर दिया, अब कितने हो गए? 3। सो मैं अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट पॉइंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आपको वो
स्लोगन याद रख लेना है, 2222 4242। तो जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले में 2, नेक्स्ट में 2 आ सकता है, लेकिन आपके पास एक ही है तो आप एक ही भरेंगे और इसके ऊपर आप इस तरह से स्टार मार्क कर देंगे। सो दिस इज हाउ विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s2, और ये 1 स्टार का मतलब सिग्मा स्टार 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उससे आप लिखोगे अप डाउन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप लिखेंगे ओनली अप। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी स्पीशी का लिखते हैं। वो स्लोगन याद रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोगन नहीं याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 14 के लिए 2222 4242, ग्रेटर देन 14 के लिए 2222 2442। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला शॉर्टकट में सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार दैट इज 2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स विथ स्टार विच इज 1, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको आंसर मिल जाएगा हाफ। अच्छा, अब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है क्या? नहीं, दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो यहां पर सभी स्टूडेंट्स, Unpaired. दिस इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि यह जो H2 माइनस है उसका नेचर है पैरामैग्नेटिक। सो द नेचर ऑफ दिस H2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। अब लिखो, नेक्स्ट पेज पर मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें यह तीनों केस का एक ही साथ पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। चलो मैं अभी आगे बढ़ाता हूं। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एमओटी के ऊपर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा H2, H2 प्लस और H2 माइनस, बोला रहेगा तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, या तो फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करो, या तो फिर आप उनका बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो, या तो फिर आपको पूछा जाएगा नीचे दिए हुए स्पीशी में से कौन सा स्पीशी डायमैग्नेटिक है या कौन सा पैरामैग्नेटिक है, या तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। इस टाइप के क्वेश्चंस एमओटी में से आते हैं। तो अभी हम करेंगे क्या, जितने भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़े, हम डिटेल में सब कुछ पढ़े, लेकिन जो याद रखने वाला पार्ट होगा वो यह टेबल पार्ट है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो मैं टेबल लिख रहा हूं वही अच्छे से याद करना है। ऊपर वाला डेटा याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी ठीक है, बट इस टेबल से आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वो 100%। सो ऑल स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर दिस टेबल H2, H2 plus and H2 minus.
जैसे पहला रो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप ये देखो जरा जाके ऊपर, H2 में इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, H2 प्लस में 1 है और H2 माइनस में 3 है। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताइए। बॉन्ड ऑर्डर H2 का 1, H2 प्लस का हाफ और H2 माइनस का भी हाफ। देन मैग्नेटिक नेचर का बताइए सर, व्हाट इज मैग्नेटिक नेचर। तो अगर हम मैग्नेटिक नेचर डिस्कशन करें, H2 था डाईमैग्नेटिक, चेक करिए, H2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक एंड H2 माइनस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। फिर आता है स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। सो नाउ विल कंपेयर हियर स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। क्या था रूल उसका, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या आप मुझे बता पाएंगे ये तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? Which will be highly stable? Everyone, can you tell me? H2 ज्यादा स्टेबल है, H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है या H2 माइनस ज्यादा स्टेबल है? So your answer is H2 is more stable. अच्छा, उसके बाद अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, H2 प्लस भी हाफ है और H2 माइनस भी हाफ है। अब मैं क्या करूं सर? अब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे, BMO या ABMO? BMO। BMO। और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ABMO। H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो कहाँ प्रेजेंट है? ABMO। अच्छा, एक और बात बता दीजिए मुझे, विच वन इज मोर स्टेबल, BMO और ABMO? BMO। इसका मतलब जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जब बॉन्ड ऑर्डर हाफ रहता है, दैट इज इक्वल रहता है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस चेक करोगे, वेदर इट इज इन BMO और इट इज इन ABMO। सिंस H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन्स BMO में प्रेजेंट है, इसलिए वह ज्यादा स्टेबल। H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ABMO में, इसलिए वह कम स्टेबल। Hence, this is the answer. जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, so what is the concept of bond length, sir? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के साथ कैसा प्रोपोर्शनल था? इनवर्सली। तो मैं कहूंगा H2 प्लस और H2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो जैसा स्टेबिलिटी के केस में हुआ, वैसा बॉन्ड लेंथ के केस में नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि H2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगा, देन H2 प्लस का बॉन्ड लेंथ, और उसके बाद फिर आप लिखोगे H2 माइनस का बॉन्ड लेंथ। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, सो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल। हाँ, स्टेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, बट बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको लर्न करने वाला डेटा ये टेबल और उसके नीचे के 2 पॉइंट, इतना ही पार्ट आपको MOT में से हर एक मॉलिक्यूल का लर्न करना है। You have to learn this table and 2-3 points below that table for all the molecules. So this is what the examples are. चलिए जरा मुझे बताइए, how many students understood this concept? First example, please raise hand. यह जो पहला एग्जाम्पल हमने किया क्लास में, जिन जिन स्टूडेंट्स को समझाया जरा प्लीज रेज हैंड करिए, और नहीं समझाया तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। All students please reply. Anay, Bhumi, Ethan, Janelle, Rishi, Yuval. चलिए, thank you all for your reply. Yes, पहले इसको लिख लो भूमि, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ H2 प्लस और H2 माइनस का बॉन्ड एनर्जी वाला केस।
चलो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ. यस भूमि, टेल मी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस. Please unmute and answer the question. Bond order of H2 plus 0.5. 0.5. Very good. H2 minus Same 0.5 half. 0.5. तो हमने जो रिलेशनशिप लिखा था उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम आनी चाहिए. Yes, sir. What relationship we had noted here? See, bond order is directly proportional to stability. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो स्टेबिलिटी भी इक्वल होता है. बट उस केस में Yes, sir. हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करना पड़ता है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बीएमओ में या एबीएमओ में. जैसे H2 प्लस में मुझे देख के बताओ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, बीएमओ में या एबीएमओ में. लास्ट इलेक्ट्रॉन BMO. बीएमओ. एंड H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ABMO. वेरी गुड. वन मोर क्वेश्चन, विच वन इज मोर स्टेबल, बीएमओ और एबीएमओ? BMO. बीएमओ. तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वह ज्यादा स्टेबल रहेगा बीएमओ में. दैट मीन्स H2 प्लस का स्टेबिलिटी इज मोर एंड H2 माइनस का स्टेबिलिटी इज लेस. सो दिस इज हाउ वी कंक्लूड इफ बॉन्ड ऑर्डर्स आर इक्वल. अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो ही जाके इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस चेक करना रहता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. We'll start with the second molecule, that is He2 molecule. हीलियम मॉलिक्यूल का केस में डिस्कशन करता हूं. What is the case of helium? चलो भाई हीलियम भी स्टडी करें. फर्स्ट मैं डिस्कशन करूंगा He2. आप सभी स्टूडेंट्स को पता है एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 के पास कितने होंगे, 4. सो मैं यहां लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा याद करिए, लेस देन 14 है तो आप क्या लिखेंगे. लेस देन 14 वाले केस में 2 2 2 2 4 2 4 2. तो अब हमारे पास तो 4 ही है तो वहां तक तो हम पहुंचेंगे नहीं, तो पहले 4 तो भरो. सो द कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज 2 then 2. अब इसको आप क्या लिखोगे, यू विल राइट इट एज सिग्मा 1s2 और दूसरा आप लिखोगे सिग्मा स्टार 1s2. 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैड हो जाएंगे अप डाउन, यहां पर भी वो पैर हो जाएगा अप डाउन. अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर. अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहो तो वो कैसे निकालो, 0. इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार और इलेक्ट्रॉन्स विद स्टार. विदाउट स्टार 2 है, विद स्टार भी 2 है, 2 - 2 अपॉन 2. अरे भाई क्या आंसर आएगा, 0. दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 0 का मीनिंग होता है बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड दैट इज द रीजन जो हम सभी को भी पता है, वो मैंने MOT से प्रूफ किया. He2 डज नॉट एग्जिस्ट. हम सबको क्या पता है क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज He2 जो है वो हीलियम एक स्टेबल नोबल गैस है, तो वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होगा. वो हमको पहले से पता था, आज हमने उसे MOT के हेल्प से भी प्रूफ किया. सिंस He2 में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 है, इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस इट डू नॉट एग्जिस्ट.
चलो लिखो। नेक्स्ट पेज में हम इसी के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। तो मीन्स अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ तो मतलब सर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, सर मतलब जिनमें सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है और सर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना। नहीं। ओके सर। सर यस रिदम। सर जिसके 20 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एग्जिस्ट करेगा ना। नियॉन है ना, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन। Ne2, क्या नियॉन में 2 एटम कंबाइन हो सकते हैं? नो सर। नहीं, तो इसलिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करे। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट स्पीशी डिस्कशन करते हैं। द नेक्स्ट स्पीशी इज He2+। चलो He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। तो He2+ में कितने हो जाएंगे? 3। सो हियर आई विल राइट टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 ही भरना है। सो इट विल बी 2 and 1। और वो 1 किस में प्रेजेंट होगा? स्टार में प्रेजेंट होगा। सो इट इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। 2 में तो इलेक्ट्रॉन पैड है, ये सिग्मा स्टार 1s1 में इलेक्ट्रॉन अनपैड। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर सर? इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार 2 माइनस इलेक्ट्रॉन्स विद स्टार विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2। सो आपका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई। He2 एग्जिस्ट, वेरी गुड गार्गी। He2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व करो तो He2+ एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू MOT। सी द डिफरेंस। He2 डू नॉट एग्जिस्ट, एग्री, ओके, हमको भी पता है, बट He2+ एग्जिस्ट करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पैड नहीं है, इसलिए हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। वह नेचर में पैरामैग्नेटिक है। दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली और एक स्पीशी हमें डिस्कशन करना है, He2+2। जरा लिख लो नेक्स्ट पेज पर, हम उसको आगे डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन। सर वैसे एक डाउट था सर, अगर Ha2 पॉसिबल नहीं होता सर Ha2+ कैसे पॉसिबल हो गया? वही हमने अभी पढ़ा। अकॉर्डिंग टू MOT इट इज पॉसिबल फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो मतलब बाद में डिसोशिएट ही हो जाएगा वो। हाँ। ओके सर। Now I'm shifting this page. So next species जो हमारा है that is He2+2। अब इसमें ढूंढते हैं सब डेटा। He2 में इलेक्ट्रॉन्स 4 थे,
अब ये +2 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो, तो 4 में से 2 चला गया तो 2 ही बचेगा। सो नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर? तो आप लिखोगे 2। अभी स्टार वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा बिकॉज हमारे पास बचा ही नहीं है। तो सिग्मा 1s2 अप डाउन। बॉन्ड ऑर्डर ढूंढो सर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार 2 माइनस विथ स्टार 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर मुझे 1 आ गया। अब ये बताइए He2+2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? सो इट इज डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैयर्ड। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैयर्ड है, इसलिए वह डायमैग्नेटिक है। चलो जरा लिखो। नेक्स्ट पेज पर हम हीलियम का भी टेबल बना देते हैं ताकि पढ़ने में और याद रखने में थोड़ा आसान हो जाए। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। अब मैं पेज शिफ्ट करता हूं और हम वो टेबल कंप्लीट करते हैं। Here also will be having 4 columns. पहले में तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, then He2, then He2 plus और He2+2 लिखेंगे। Correct? So let's note down here. This is your He2. This is your He2 plus. And this is your He2+2. अब मैं अगर बात करता हूं इलेक्ट्रॉन्स, He2 में इलेक्ट्रॉन्स 4 है, देन He2+2 में इलेक्ट्रॉन्स 3 है और He2+2 में इलेक्ट्रॉन्स 2 है। He2 माइनस आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, बट जनरली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते नहीं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं। बॉन्ड ऑर्डर He2 में 0, देन He2 प्लस में हाफ एंड हियर इट इज 1। देन मैग्नेटिक नेचर, अगर आप मैग्नेटिक नेचर की बात करो तो पहले वाले में बॉन्ड बनता ही नहीं है, तो मैग्नेटिक नेचर क्या लिखोगे? मैग्नेटिक नेचर तो उसका आएगा जिसमें बॉन्ड बनेगा। सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक एंड द थर्ड वन इज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड मींस कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, देन स्टेबिलिटी एंड देन बॉन्ड एनर्जी। भाई जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको कंपेयर भी नहीं किया जाएगा, तो जो कंपेयर करोगे उसको ही जो प्रेजेंट है, जो एग्जिस्ट होता है। तो He2 प्लस और He2+2 में हम कहेंगे +2 इज मोर स्टेबल देन +1, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, so if we discuss here for bond length का ऑर्डर इसका इनवर्स, that means you will get here He2+2 less than He2+1। so यह आपको बॉन्ड ऑर्डर का as well as बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिलता है।
प्लीज नोट डाउन एवरीवन। नेक्स्ट पेज पर हम दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कशन करते हैं। चलो मैं पेज शिफ्ट करूं। हो गया लिख के सबका? डन एवरीवन? तो किसी जैसे का करना बाकी? तो इसी टाइप के सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे एमओटी को लेके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस ओन। ये 3-4 स्पीशी दिए रहेंगे, उसको कंपेयर करो, या तो बॉन्ड ऑर्डर, या तो स्टेबिलिटी, या तो बॉन्ड एनर्जी, या तो बॉन्ड लेंथ, या तो मैग्नेटिक नेचर। एमओटी में बस यही आता है एग्जाम। चलो अब मैं पेज शिफ्ट करता हूँ। द थर्ड मॉलिक्यूल इज B2 So, यस। सर हम सेम मॉलिक्यूल के प्लस माइनस एक्सेट्रा सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, राइट? मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, डिफरेंट का कंपैरिजन ऐसे कम आता है। जनरली सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्पीशी कंपेयर करते हैं। ओके सर। So here we'll discuss B2 molecule। ये B2 एक स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसमें अभी खाली B2 ही पढ़ना है। B2 प्लस B2 माइनस इतना आता नहीं, तो मैं भी वही सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर कभी पूछ लिया उल्टा तो आपको आएगा, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि कैसे निकाल। चलो नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करो सर। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एग्री? तो B2 के पास कितना होगा? 10। अरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ग्रेटर देन 14 या लेस देन 14? इट इज लेस देन 14। तो अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2 2 2 2 4 2 4 2। तो भरना शुरू करो। 2 2 2 2। अब आ सकता है 4, लेकिन आपके पास 4 नहीं बचे हैं। 8 तो आपने यहां तक भर दिया, अभी बचे कितने हैं? 2 ही बचे। तो इंस्टेड ऑफ दिस 4 you will write only स्टार मार्क कर दो। सो हियर इट इज स्टार एंड हियर इट इज स्टार। अब 2 इलेक्ट्रॉन से तो कैसे भरोगे? हाँ, 2 बॉक्स होते हैं, π2px एंड π2py का। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे? अप और अप। सभी को ये कॉन्फ़िगरेशन समझा? किसी को एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट? सर यस। सर बोरॉन में तो एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? Can you tell me the elements from 1 to 10? सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। बोरोन का पोजीशन कौन सा बोला तुमने अभी? मींस इन द 13th ग्रुप। No. One more time, tell me the elements and हाइड्रोजन, stop at boron. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितना नंबर आया? Oh yeah, I took the valence electron basically. Yeah, right, sir. Shall we move? Yes, sir. Yes, sir. या किसी को कॉन्फ़िगरेशन में एक्सप्लेनेशन चाहिए? 2 2 2 2 4 2 4 2 हम पढ़ते हैं।
बट अभी हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 स्टार तक तो पूरा 8 आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद फिर हम 2 ही भरेंगे, तो भर सकते हैं 4 लेकिन भरेंगे 2 ही, दैट इज अप अप, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो नाउ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार। भाई चेक करो कितने विदाउट स्टार, 2 2 और ये 2, 6। विथ स्टार कितने हैं? विथ स्टार ये 2 2, दैट इज 4, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। 6 minus 4 upon 2, that is equal to 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये B2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो आइडियली देखोगे तो सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। बट इसमें एक्सेप्शन है, दिस बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड। तो ऐसा एक और एक्सेप्शन है जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी हर मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा ही होता है। B2 ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है पाई। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो मैं कहूंगा इट इज पैरामैग्नेटिक। सो B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन में आप भाई क्या क्या याद रखोगे B2 के केस में? इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 विच इज अ पाई बॉन्ड, और उसका नेचर कैसा है सभी? पैरामैग्नेटिक। सो ये आप याद रखोगे B2 के केस में। बाकी पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट ये लास्ट का आप याद रखिए, ठीक है? चलो लिखो, उसके बाद फिर हम C2 को डिस्कशन करते हैं। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले जरा मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल्स? प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं जरा प्लीज रेज हैंड करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आर्यन, आदित्य, जश, कृष्णन, मधुसूदन, निहारिका, प्रथम, ऋषि, साई। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। हेलो कंप्लीट सर। करो, देन विल स्टार्ट विद C2। यस हेलो प्लीज। ये सर, सर यहाँ पे जो 4 वाला स्लॉट आता है सर, ये सर पाई 2s के लिए रहता है ना सर? पाई टू नहीं सर, पाई 2px और पाई 2py के लिए। हाँ सर तो वो करेक्ट। बाय डिफॉल्ट पाई ही होना चाहिए ना क्या? सर? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई 2px और पाई 2py के लिए सर, मतलब उधर तो सर पाई बॉन्ड ही फॉर्म होगा ना सर बाय डिफॉल्ट? हाँ ये सर तो इसमें सर आपने ऐसे एक्सेप्शन की तरह क्यों लिखा है सर कि यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा? हम्म, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमेशा कौन सा होता है? तो सिंगल बॉन्ड हमेशा पाई रहता है सर। पाई रहता है। नहीं सर, सिंगल बॉन्ड ना, सॉरी सर, सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा रहता है। तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, ये तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो होना क्या चाहिए? सर सिग्मा होना चाहिए था। बट है क्या? सर पाई है। पाई है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये सर समझा सर, समझा। यस आर्यन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो मैं आगे बढ़ू। द फोर्थ एग्जाम्पल इज C2 molecule. Let's discuss here C2 molecule.
So here we will discuss first C2 का case. कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6. तो C2 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सभी स्टूडेंट्स? इट विल बी 12. अरे भाई 12 मतलब लेस देन 14 या ग्रेटर देन 14? इज लेस देन 14. और अगर वो लेस देन 14 रहा तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 2 2 2, 4 2 4 2. तो हम भी लिखते हैं 2 2 2 2. 8 हो गए. अभी आपके पास 12 है, तो आप 4 भरो, खत्म हो गया. अब आगे नहीं बढ़ेगा. सो द कॉन्फ़िगरेशन विल गेट ओवर हियर ऑन. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किस में प्रेजेंट है? पाई 2px पाई 2py में. अब आप 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? हाउ यू विल फील? तो यहां आप लिखोगे अप अप एंड डाउन डाउन. तो इस तरह से आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार. भाई काउंटिंग करो और बताओ विदाउट स्टार कितने हैं? 2 2 एंड 4. दैट इज 8. माइनस इलेक्ट्रॉन्स विद स्टार विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2. तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू मिलेगा 2. और जब भी डबल बॉन्ड होता है कोई भी स्पीशीज के बीच में, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ डबल बॉन्ड तो उसमें से एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई. एग्री? क्या सभी स्टूडेंट्स मेरी बात से एग्री है? इफ Yes, देयर sir. आर डबल बॉन्ड्स देन देयर हैज टू बी वन सिग्मा एंड वन पाई. बट यह जो C2 मॉलिक्यूल है उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसा B2 में था. यह जो दोनों बॉन्ड है, बोथ बॉन्ड्स आर पाई. इसमें सिग्मा एग्जिस्ट होता ही नहीं है. तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. B2 और C2 ही एक्सेप्शन है जिसमें सिग्मा एग्जिस्ट नहीं होगा. ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट होता है. अच्छा चलो एक और बात बताओ. पाई बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड? एवरीवन? वीक बॉन्ड. Big bond. तो तुरंत ही ब्रेक होगा. इसलिए आप नेचर में ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको O2 मिलेगा, N2 मिलेगा, F2 मिलेगा. सभी का डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर मिलेगा, बट कार्बन का नहीं मिलता. बिकॉज ऑफ दिस रीजन. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. आपको O2 मिलता है नेचर में, यस. Yes, sir. N2 मिलता है, यस. Yes, sir. F2 भी मिलता है, बट आपको कभी भी C2 नहीं मिलेगा. बिकॉज जो दो पाई बॉन्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं. हेंस C2 का मिलना बहुत कम है. हाँ, लेकिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए हम उसको बना सकते हैं. तो ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर की बात. अब आता है इसका मैग्नेटिक नेचर. भाई यहां तक जो यह इलेक्ट्रॉन से वो तो पैड है. लास्ट वाले में देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन से चारों के 4 पैड. तो इसका नेचर कैसा होगा? Diamond. इट इज डायमंड. यस स्वयं. चलो लिखो जरा सभी स्टूडेंट. नेक्स्ट पेज पर आगे करते हैं. यस स्वयं. Sir, I was just asking that is there any reason why there are both pi bonds? कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि since the electrons last are present in pi px pi py, hence the bond will be pi. बट वो कोई जस्टिफाई रीजन नहीं है. ये जो दोनों ऑर्बिटल्स है वो हमारे लिए कौन से है? इट इज pi 2px एंड pi 2py. Yes, तो sir. बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि since the last electrons are present in pi pi orbitals, hence both are pi. बट ये मुझे जस्टिफाई नहीं लगता, इसलिए मैं उसको एक्सेप्शन करके क्लास में बताता हूँ. Okay, sir. यस.
चलो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू। अच्छा, इसमें ना आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली भी बता सकते थे मुझे। कितना इलेक्ट्रॉन्स है सभी स्टूडेंट्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 10 12। जरा वो सर चार्ट में चेक करो। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली बताओ कितना होगा? 2 2। वही आया। यस तो वो शॉर्टकट मैंने लॉन्ग कट से भी बता दिया और शॉर्टकट में ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? Anyone wants to ask something? नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हम इसी C2 का पार्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारे लिए C2 माइनस। भाई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 था, एक ऐड कर दो, सो नाउ दिस विल बिकम 13। अभी 13 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? सेम वे से कोई चेंज नहीं, लेस देन 14 ही कंसीडर करोगे, क्योंकि आपने बेसिक स्केलेटन C2 का रखा है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए बेसिक स्केलेटन लेस देन 14 वाला रखें। तो क्या है सर वो? 2 2 2 2 4 2 4 2। तो भरो फिर इसमें 2 2 2 2 4, 12 हो गया। अभी 2 आता है लेकिन आप भरोगे एक ही। क्यों एक ही भरेंगे? क्योंकि हमारे पास एक ही अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा कहां से भरोगे? हेंस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड। अच्छा, अभी स्टार लगा दीजिए, तो सेकंड पर स्टार, फोर्थ पर स्टार, और लास्ट के 2 में आता है, बट वो तो है नहीं तो उसको हम भर नहीं सकते। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे भरोगे? अब चलिए बॉन्ड ऑर्डर ढूंढते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार। 2 2 4 2 और 4 8 और 1 9 9 माइनस इलेक्ट्रॉन्स विद स्टार which is 4. This is divided by 2. तो वैल्यू आ जाएगा 2. मैंने गलत लिखा है शायद, हाँ नहीं सही लिखा है 2.5। इलेक्ट्रॉन्स आर 13। जरा चेक करो वो टेबल में, अगर इलेक्ट्रॉन्स 13 है तो डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। वही हमने भी यहाँ लिखा। अच्छा, अभी इसका मैग्नेटिक नेचर, द मैग्नेटिक नेचर विल बी, क्यों भाई? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फायर्ड, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जरा लिखो, एक और डिस्कशन करना है C2 का ही स्पीशीज। नेक्स्ट पेज पर सर यहाँ पे सर हम पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कैसे गेस कर सकते हैं सर यहाँ पे? क्या बोल रहे हो? सर यहाँ पे सर हम जब ऐसे पॉइंट में आता है बॉन्ड ऑर्डर, तो सर यहाँ हाँ पे सर हम पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे ये कर सकते हैं? हाँ, जो पाई बॉन्ड है वो 2 रहेंगे और सिग्मा बॉन्ड है जो हाफ रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। ओके सर, ये तो मतलब हाफ आते ही वो सिग्मा बॉन्ड हो जाए। वो इसलिए उसका भी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस बुक में वही दिया है। तुम्हारा ये जो है वो किस में प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर यस सिग्मा 2pz, यस तो इसलिए उसमें हाफ सिग्मा बॉन्ड है और बाकी में 2 पाई। ओके ओके सर। और अगर ये यहाँ पे ऐसा 2 होता, क्या? सर अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो सर यहाँ पे 2 पीस 3 आ जेड में। जाता, तो 3 आ जाता बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वो करते हैं ना, और बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। ओके सर ओके सर। तो सर जहाँ पे भी 0.5 आता है तो 0.5 सिग्मा लेके बाकी के पाई होंगे। हाँ, ओके सर।
चलो मैं पेज शिफ्ट मतलब 2 तक जो भी होगा वो पाई में जाएगा और सर उसके बाद हाफ हो या 1 हो वो सिग्मा में जाएगा। नहीं, ऐसा तुम बोल रहे हो गलत है। 2 2 बार आता है, टेबल में चेक करो। Yes, तो sir. ये कहना गलत है। करेक्ट। यस सर। नाउ C2 minus 2. नाउ इफ वी हैव दिस स्पीशीज, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें? भाई कार्बन में रहते हैं 6, C2 है तो 12 और -2 है तो 40। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो सर। अरे भाई 14 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप? 2 2 2 2 4 2 4 2। तो यहाँ भी वही लिखिए, 2 2 2 2 देन 4, 12 हो गया और अभी 2। आगे नहीं जाएंगे, खत्म करोगे यहाँ पर। तो ये स्टार बना दिया और इसमें लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए अप डाउन। दिस इज योर सिग्मा 2 पीस है। करेक्ट। सो नाउ बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ सर। अरे भाई आपको डायरेक्टली पता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। कैसे? चेक करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट स्टार, 2 2 4 और 2 10, विथ स्टार विच इज 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। और 3 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, जो जनरली होता है। अच्छा चलो नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैर्ड है, सो इसका नेचर कैसा होगा? द नेचर विल बी डायमैग्नेटिक। चलो लिखो, नेक्स्ट पेज पर हम इसका टेबल बना देते हैं ताकि हमें टेबल ही याद रखना। We do not have to remember the whole theory part. We should remember only table. चलो डन। सर और आपने जो अभी 1 सिग्मा और 2 पाई बोला सर वो सिर्फ वो ऊपर वाले का है ना सर, में जो पी वाले ऑर्बिटल्स में होता है 2p के सर, उसी का ये है ना सर बॉन्डिंग? क्या? सर ये जो 1 सिग्मा और 2 पाई सर जो है सर, ये सिर्फ p ऑर्बिटल के बॉन्डिंग है ना सर, 2p ऑर्बिटल के? नहीं, मुझे समझा नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझा। नहीं सर क्योंकि पहले भी बॉन्डिंग होता है ना सर, जैसे वो 1s2 का और उधर सब। हम्म। सर तो अभी जो आपने 1 सिग्मा और सर 2 पाई लिखा है सर, ये सिर्फ 2p का बॉन्डिंग है ना सर, 2pz और 2px और 2py का? हाँ करेक्ट। ओके सर, लास्ट ओके वाले से सर। ही निकालते हैं जनरली। सर इसमें सर 2s भी नहीं आएगा सर? नहीं आएगा, लिखा तो है 2s। नहीं सर लिखा है सर, बट वो काउंटिंग में आएगा सर? नहीं नहीं, काउंटिंग में नहीं है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने यह 3 स्पीशी पढ़े उसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सो लेट्स नोट डाउन देम इन अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा अभी पहले क्या आप लिखोगे? C2 C2 माइनस एंड C2 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, 12 13 14। बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, दिस इज 2 2.5 एंड 3। ये 2 वाला जो है उसमें स्पेशल केस है,
ये दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, सो बोथ आर पाई। फिर मैग्नेटिक नेचर बताओ सर। इफ वी डिस्कस हियर मैग्नेटिक नेचर, तो C2 का आएगा डाईमैग्नेटिक, then C2 minus paramagnetic, then it is again डाईमैग्नेटिक। फिर डाई पैरा और डाई हो गया। C2 हाँ डाईमैग्नेटिक, करेक्ट, डाई पैराइन डाई। अब हम डिस्कशन करें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड, भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है आपको? C2 minus 2। तो मैं कहूँगा C2 minus 2 is having highest stability, then C2 minus, और उसके बाद आप लिखोगे C2। चलो नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या बोलते हैं? ये जो ऑर्डर लिखा है उसका उल्टा, bond length will be reverse of this data, so this will be written as C2 minus 2, C2 minus and then C2। तो ये आपका C2 का मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ। चलो करो कंप्लीट। अभी मैं आपको दूं एक, आप करोगे खुद से? Will you be able to do? सर ट्राई करेंगे सर। Yes, sir. कि मैं सिखाऊं? Try करेंगे। ट्राई करेंगे। ट्राई। मेरे बुक में फिर देखना नहीं, आप अपने नोटबुक में लिख, ठीक है? तो कंप्लीट करिए, फिर वो करते हैं। चलो मैं करता हूँ स्टेप। और नेक्स्ट मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिफ्थ मॉलिक्यूल है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट मॉलिक्यूल इज N2 मॉलिक्यूल। आपको N2 में क्या क्या निकालना है? पहले आप N2 निकालोगे, उसका डेटा, फिर N2 प्लस का डेटा, N2 माइनस का डेटा और N2 माइनस 2 का डेटा, बरोबर? N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस 2। चलो चालू करो, अपने नोटबुक में देखना, यहाँ जब Sir? अटक जाओ तो ही देखना, नहीं तो मत देखना। So, यस, सर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उसमें उसके कौन से स्पीशी का हमें ऑर्डर या वैल्यू निकालना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि N2 है तो उसका N2 प्लस N2 माइनस एक्सेट्रा। यस। ओके सर। यहाँ देखना नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स, अटक जाओ तो जरूर देखना, बाकी मत देखना।
N2, N2 plus, N2 minus और N2 minus 2. N2, N2 plus, N2 minus और N2 minus 2. जब N2 माइनस करेंगे ना, 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स प्लीज. ऑल ऑफ यू, विल यू प्लीज लिसन टू मी फॉर 1 मिनट. Yes. जब आप Yes. N2 माइनस करेंगे ना स्टूडेंट, तो वो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. एग्री? तो अभी आप सोचेंगे कि अगर वो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. 2 2 2 2 4 2 4 2 लिखोगे या 2 2 2 2 2 4 4 2? ये लिखेंगे सर 2 2 2 4 to 4 4 4 2. फोटो फोटो लिखेंगे 2 4 2. मैंने आपको पहले भी कहा, एक और बार मैं कहता हूँ, आपका बेसिक स्केलेटन चेंज नहीं होगा. वो जो स्केलेटन है वो N2 का है. आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा कर रहे हैं, भले ही इलेक्ट्रॉन्स 14 से ऊपर हो जाए या कम हो जाए, बट आपका स्केलेटन चेंज नहीं होगा. स्केलेटन डिसाइड करेगा न्यूट्रल स्पीशीज, दैट इज N2, और वो तो फिक्स है. Yes, तो sir. इसलिए आप बदलना नहीं. भले ही 15 हो गया, बट डोंट इंटरचेंज दैट. इंटरचेंज करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. तो आप सभी स्टूडेंट्स ये बात को ध्यान रखें. कंटिन्यू योर वर्क. Yes, sir. N2 minus 2 तक जाना है, उससे आगे मत जाइएगा. हाँ, फाइनली तो आपको टेबल ही याद रखना है ना गार्गी. You at the end of the day you just have to remember the table only. ये तो हम भाई थियरी पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसके लिए इतना लिखते हैं, नहीं तो थोड़ी लिखते थे.
तो सर आप जो एलिमेंट्स दे रहे हो उसी के पूछे जाए, मीन्स आप जो मॉलिक्यूल्स दे रहे हो उसी के पूछे जाएंगे कि 20 तक ही है सिलेबस में, टोटल इलेक्ट्रॉन शुड नॉट ग्रेटर देन 20, ओके ओके सर, फिर उसमें कोई भी आ सकता है। यस सर। तो मेरा हो गया लिख के, शायद है। आपका भी हो गया रहेगा। है। डन एवरीवन? So can you scroll up just to check whether we wrote this correct? टेबल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। Yes sir. N2, N2 plus, N2 minus और N2 minus. Very good everyone, those who have completed. टेबल से आप चेक कर लेना सही है कि गलत है, क्योंकि टेबल में हम लोग सब कुछ लिख देते हैं ना। N2 plus, N2 minus and then N2 minus. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें देन इट इज 14, 13, 15 एंड 16। बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 14 है तो 3, 2.5, 2.5 देन 2, देन मैग्नेटिक नेचर। वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका डाई, देन पैरा, देन पैरा, देन पैरा। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है N2, उसके बाद दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, N2 प्लस और N2 माइनस। तो क्या आप मुझे बताओगे किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा? N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है सिग्मा 2pz में, दैट इज BMO, और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पाई स्टार में। टेल मी विच विल बी मोर स्टेबल, N2 प्लस और N2 माइनस? N2 प्लस, उसके बाद N2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना यहाँ से, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद N2 minus 2, then if we discuss here bond length, बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करो? इसका पूरा उल्टा ऑर्डर, N2, N2 प्लस, N2 माइनस and N2 minus 2. This is your order of bond. सर Yes. सर वो इक्वल नहीं सर रहेगा। इक्वल नहीं हो, कहाँ पर? हाँ, Sir, मैंने bond length वाले N2 में
हाँ मैंने गलत लिखा है, आई एम सॉरी, दिस विल बी इक्वल, मैंने गलत लिखा है। चलो जरा बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, प्लीज रेज हैंड। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये पूरा N2 का आंसर आया जरा रेज हैंड करो, और अगर आपको नहीं समझा है तो मैसेज शेयर करो, आई विल री एक्सप्लेन। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। आर्यन, आदित्य, देव, ध्रुव, निश्रा, प्रथम, शुभम, अनय। चलो थैंक यू ऑल फॉर योर रिप्लाई। Sir, एक और दो, हाँ बोलो। sir, I have a doubt. Can you please scroll up? विच वन? Sir, 2 N2 minus 2. हाँ Sir, we have to write that na pi 2px2. You don't write that. पाई स्टार में आएगा ना, N2 minus 2। Yes, sir. So here what we have to write pi 2px2 or pi 2px1. कहाँ पर, कहाँ की बात कर रहे हो? Sir, you write na down the 2 star 2 1. हाँ 2 star. तो ये ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px, Yes, sir. That one. और ये ऑर्बिटल है पाई स्टार 2py। ठीक है, किसी को आंसर चेक करना है? पूरा थियोरेटिकल पार्ट तो देख लो एक बार, इफ यू वांट यू कैन चेक, अदरवाइज टेबल से तो कंफर्म हो ही गया है। अभी N2 प्लस देख लीजिए। N2 माइनस देख लो। N2 माइनस 2 चेक कर लो। N2 का देख लो। यस गार्गी, कंप्लीट दिस। डन। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो सर- एक और मॉलिक्यूल करें। सर आपने बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर लिखा है उसमें N2 प्लस और N2 माइनस सेम होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। हाँ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, ओके सर। एग्री। पिछले तो मैंने वहां से डिलीट कर दिया, देखो ना, तो जो टेबल के नीचे लिखा ना उसमें मैंने पहले बॉन्ड ऑर्डर लिखा था, बाद में मुझे याद आ रही है तो दोनों इक्वल है, तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर हटा दिया, खाली ओके बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी रखा। ठीक है, अब आगे बढ़े। मॉलिक्यूल इसमें अभी आप सब करेंगे। O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 1, O2 माइनस 2। फिर से बोलता हूँ O2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। सभी को इसको डिस्कशन करना है, बरोबर। चालू करो नोटबुक में। आप स्टूडेंट है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये संडे आप लोगों का एग्जाम, एग्री? यस सर। तो आप लोगों को पिछले टेस्ट में जो मार्क्स आया था उससे 50 मार्क्स और लाने की ट्राई करनी। अगर आपके 500 मार्क्स थे तो भी 550 होने चाहिए। If your marks are 420, then you can go 470, 580, 570, 600, 650. You always try for plus 15 each test. तो जाओ क्या टारगेट अचीव होगा।
तो जो भी आपके मार्क्स आए आप लोग नेट स्टडी उसको मार्क्स का टारगेट अपडेट कर दें और उसी के अकॉर्डिंग संडे का टेस्ट अपने नोट में लिख लिया अपने नोट में लिख लेता हूँ आप यहाँ मत देखना अटक जाओ जरूर देखना Hmm. Correct. सर वो कंपनी करके निकालना है। +1 +2 -1 -2 बहुत सारे करने हैं इसमें ओके सर। O2 +1 +2 माइनस इतने सब करना है माइनस 1 तक पहुंचा आप लोग बड़ा फटाफट ये प्लीज
माइनस के बाद बस हो गया। उसके बाद कंप्लीट। चलो, जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो लोग जरा देख लीजिए, और एक बार चेक करना है तो चेक भी कर लो, उसके बाद फिर हम टेबल बना। सर यहाँ का सर 1 सिग्मा सर कहाँ से आया? भाई मैंने पहले भी कहा कि ये टाइप में एक्सप्लेनेशन सब बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैं वो बताता नहीं हूँ। ओके सर, बोला था ओके ना मैंने पहले, ये सर। क्योंकि वो हर चीज में एक्सप्लेनेशन उसका पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, O2 प्लस देख लो, चेक करना है तो। O2 प्लस 2 देख लीजिए। O2 -1। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल दूं क्या एज अ होमवर्क? आप मुझे वो टेबल कंप्लीट करके चलेगा। दोगे? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में वो टेबल आप कंप्लीट करके देना। हाँ, चलो अभी O2 -2 भी डन। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और इस मॉलिक्यूल को कंक्लूड करते हैं। मेरा आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि टेबल लर्न कर लेना, बाकी पूरा पार्ट लर्न नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर टेबल आ गया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दिस इज O2, O2 +1, O2 +2, O2 -1 and O2 -2. O2, O2 +1, +2, -1, -2. So first electrons 16, 15, 14, 17 and 8. So next is bond order. इसका 2, 2.53, 1.5 and 1. Then magnetic nature. This is para, para, di, para and di. Next, यहाँ अभी आप लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा आएगा O2 +2, then O2 plus, then O2, O2 -1 and O2 -2. बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर
इसका रिवर्स O2 + 2 O2 + 1 O2 O2 - 1 O2 - 1. So complete this table. जो मैंने आपको बिगिनर बॉक्स सॉल्व करने के लिए दिया था उसका होमवर्क डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। ये जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसके साथ आज का होमवर्क जो दे रहा हूँ ना उसी के साथ। अब मैं डिस्कशन करूं होमवर्क का, होमवर्क दे दूं। The 8th molecule is, आपको किसका किसका लिखना है? NO। NO में आप लिखोगे NO प्लस एंड NO माइनस, ये 3 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 9th मॉलिक्यूल, 9th इज BN। उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं करना है। बोरोन नाइट्राइड को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं। This is also called as inorganic graphite. Last CN माइनस। तो ये 3 स्पीशी का आप लोग करेंगे। एक और दे दूं क्या? Shall I give one more? Yes, sir. CO मॉलिक्यूल। CO वाला तो एम्स में आया हुआ है, सही बात। CO में आप डिस्कशन करोगे CO प्लस एंड CO। तो ये 4 एग्जांपल्स आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये 4 एग्जांपल का होमवर्क डिस्कशन करूंगा। एट द सेम टाइम जो बिगिनर बॉक्स दिए थे उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। सर ठीक है। इसमें BN और CN माइनस में कोई स्पीशी नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल एटम का ढूंढना मींस। हाँ, जो उसी दिया है एक का ही लिखना है। जैसे हमने Yes, अभी sir. एक BN का B2 का लिखा था ना, यस सर, यस सर। सिमिलरली इसका भी एक का ही लिखना है। चलो डन हो गया लिख के। तो मैं अभी आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम MOT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडवांस लेवल के, वो डिस्कशन करेंगे, होमवर्क डिस्कशन करेंगे और बिगिनर बॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो सर विल इसके स्टॉप अलावा दिस कोई लेक्चर। होमवर्क नहीं है आज मॉड्यूल ये से? दिया ना 4 मॉलिक्यूल्स। नहीं, मॉड्यूल से। मॉड्यूल से आज नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके सर। ठीक है, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Bye, sir.